ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मिथुन यानी कि जमिनाई के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 2025 की 25 सकारात्मक भविष्यवाणियों के बारे में। हम नव वर्ष की तरफ जा रहे हैं। 2024 जहां अपने अंत पे है, वहीं 2025 अपनी एक नई आहट दे रहा है। जब भी हम किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो हम किसी शुभ चीज़ से ही उसकी शुरुआत करते हैं। हम मंगलाचरण करते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं। किस लिए? ताकि एक सकारात्मकता की अनुभूति हो। उसी प्रकार से जब हम नए वर्ष की ओर जा रहे हैं तो इस वीडियो को बनाने का मेरा औचित्य इस उपलक्ष्य में ये है कि हम नव वर्ष की शुरुआत सकारात्मकता से करें। क्या आने वाले वर्ष में आपके साथ पॉजिटिव घटित हो सकता है? ग्रहों की स्थितियां आपके लिए क्या सकारात्मक लेकर आ सकती हैं? इन चीज़ों के बारे में आपको अवगत कराएं, ताकि एक इंस्पिरेशन रहे, ताकि एक मोटिवेशन रहे, ताकि एक सकारात्मकता रहे नव वर्ष के लिए। ऑब्वियसली जब मैं वार्षिक राशिफल बनाऊंगा, जो मोस्ट प्रोबेबली नवंबर में आएगा, तो उसमें मैं हर बार की तरह अच्छा बुरा क्या क्या हो सकता है सब सम्मिलित करूंगा। लेकिन इस वीडियो को बनाने का औचित्य केवल वर्ष 2025 की सकारात्मकता को जानने के लिए है। और यकीन मानिए, ये जो 2025 का वर्ष है, इसमें बहुत बहुत बड़ी घटनाएं हो रही हैं ज्योतिषीय रूप से। सबसे बड़ा तो यही होगा कि 4 जो बड़े ग्रह हैं, राहु, केतु, बृहस्पति और शनि महाराज, ये चारों ग्रह इस साल में राशि बदलेंगे और बहुत आसपास ही होगा। मार्च के अंत में शनि और मई के मध्य में राहु, केतु, बृहस्पति। ये बहुत बड़ी घटना है। मंगल पतित होंगे, यानी कि पिछली राशि में गिर जाएंगे और आपके लग्न में ही गिरेंगे। जनवरी में ही ये हो जाएगा। फरवरी में बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे। इस साल एक और बड़ी घटना होगी कि 10 ग्रहों का जमावड़ा 29 मार्च को आपके 10वें घर में होगा। वहीं शुक्र उच्च के होंगे जनवरी के अंत में और करीबन 5 महीने के लिए उच्च के रहेंगे। लेकिन इस पूरे वर्ष की जो सबसे महत्वपूर्ण कहिए या फिर एक बहुत अलग सी घटना है, वो है देवगुरु बृहस्पति की चाल। देवगुरु बृहस्पति मई में आपके लग्न भाव में आ जाएंगे, लेकिन केवल कुछ महीनों के लिए, क्योंकि उनकी चाल अतिचारी होगी और वो तेज भागते भागते कुछ महीनों के लिए उच्च के भी हो जाएंगे 2025 के अक्टूबर में। तो अपने आप में ये बहुत विशेष चीज़ है। क्यों? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 1 साल लगाते हैं एक राशि में, लेकिन इस साल ऐसी अवस्था है उनकी, वो अतिचारी हो जाएंगे, जिसके कारण वो कुछ महीने के लिए उच्च के हो जाएंगे और बहुत तेज़ अवस्था में वहाँ पे रहेंगे, फिर वापस भी गिर जाएंगे। दिसंबर तक आते आते वापस गिर जाएंगे यहाँ पे। लेकिन ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। वर्षों में एक बार ऐसा होता है, और जब ऐसा होता है तो अवश्य रिजल्ट बदलते हैं। ग्रहों की स्थितियाँ मैं कई बार बताता हूँ, बहुत स्पीड होती है, चारी, अतिचारी, वर्गीय, मार्गी, वक्री। तो उसी प्रकार से देवगुरु बृहस्पति का जो प्रभाव है बहुत बदलेगा इस वर्ष में। तो इसका क्या सकारात्मक प्रभाव हो सकता है, ये सब जानने का हम प्रयास करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। पुनः समझाने का प्रयास करूँगा कि टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। अगर आपकी लग्न राशि मिथुन है, अवश्य इस राशिफल को देख सकते हैं। यदि आपकी चंद्र राशि मिथुन है तो भी आप इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है वहाँ से देखिए। टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते हैं। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि यदि लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है, अन्यथा नहीं पता तो चंद्र राशि से देख सकते हैं, या जैसा मैंने कहा जहाँ से आपको ज़्यादा रिलेट करता है। बस समझाने का मतलब यह है, टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी बताऊंगा, जिसके करने से आपको अवश्य सकारात्मकता की अनुभूति होगी वर्ष 2025 के लिए। तो शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का 25 सकारात्मक भविष्यवाणियों का। सबसे पहली भविष्यवाणी, मंगल आपके लग्न भाव में आकर पतित हो जाएंगे। ये होगा 21 जनवरी को। ग्रह कभी कभी वक्री होता है तो पिछली राशि में गिर जाता है, मैं बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसको हिंदी में कहते हैं पतित ग्रह और इंग्लिश में कहते हैं फॉलन प्लैनेट। कोई भी जब ग्रह वापस गिरता है तो किसी औचित्य को दिखाता है। हम किसी जगह पर वापस जाते हैं, क्यों जाते हैं? हमारा कोई काम रुक गया था, काम छूट गया था, उसको पूरा करने जाते हैं। तो उसी प्रकार से
अब मैं ये नहीं कह रहा कि इसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन जैसे हम इस वीडियो में केवल सकारात्मक चीज़ों को ले रहे हैं तो अभी हम केवल वहीं तक रहेंगे। तो आपके मंगल लग्न भाव में आ रहे हैं तो क्या कार्य पूर्ण करने के लिए वापस आ रहे हैं? पहला तो मंगल प्रॉपर्टी के कारक हैं। कुछ भी प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट हो, प्रॉपर्टी का कार्य अटक रहा हो, सेल, परचेज, कंस्ट्रक्शन, उसमें एक गति आएगी। दूसरा, आपके लाभेश हैं, उनका लग्न भाव में आना, वापस आना, यानी कि कोई पैसा आपका रुका हुआ था तो पैसा आपका वापस आ सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो आपके छठे घर के स्वामी भी हैं। कोई लीगल केस भी अगर आपका अटक रहा था तो उसको भी संपूर्ण या पूर्ण करने का यहाँ पे मंगल आपको रास्ता दिखाएंगे। तो ये थी आपकी पहली सकारात्मक भविष्यवाणी कि मंगल आपको अच्छा प्रभाव देंगे। दूसरी सकारात्मक भविष्यवाणी, देवगुरु बृहस्पति 4 फरवरी को मार्गी हो जाएंगे, पुनः सीधा चलने लगेंगे, वक्री होंगे। तब तक 9 अक्टूबर को वक्री हो गए थे, फरवरी तक वक्री रहेंगे। अब ये जो वक्री हुए हैं इनकी चाल तेज हो जाएगी। जैसे मैंने इंट्रो में समझाया था कि अतिचारी हो जाएंगे, स्पीड बढ़ेगी, तो स्पीड इनकी यहीं से बढ़ना शुरू हो जाएगी। सबसे पहले तो वो आतुर रहेंगे मई में आपके लग्न में आने के लिए, तो थोड़ा प्रभाव लग्न का भी देंगे, यानी कि आपके जीवन में बहुत चीज़ों को रिपेयर और रिकवर करने का मौका देंगे, ताकि जब वो लग्न में आए मई में आपको उस मौके का लाभ मिले। आपके सप्तमेश हैं और 10वें घर के स्वामी हैं। करियर और बिजनेस में जो भी चेंजेस लाना चाहते थे, ये जो मार्गी बृहस्पति हैं ये आपको अवश्य रिजल्ट देंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अतिचारी हैं तो विदेश से संबंधित जो कार्य आपके अटक रहे थे, क्योंकि 12वें घर में बैठे हैं, तो कार्य भी आपके पूर्ण होंगे। तो ये थी आपकी दूसरी भविष्यवाणी। तीसरी भविष्यवाणी, मार्गी गुरु छठे घर को देखेंगे, तो ये समय अपने लीगल कार्यों को पूर्ण करने का सबसे अच्छा है। कुछ ग्रह होते हैं जो छठे भाव में लीगल कार्य में सफलता दिलाते हैं, मंगल, राहु, बहुत हद तक केतु भी। बृहस्पति एक ऐसे ग्रह हैं जो कॉम्प्रोमाइज़ ज़्यादा करवाते हैं। तो यहाँ पे अगर आपका कोई केस चल रहा था और आपको कॉम्प्रोमाइज़ का मौका मिलता है, अतिचारी बृहस्पति हैं, उस मौके का लाभ उठाइएगा। कई ऐसे केसेस होते हैं जो बस खिंचते चले जाते हैं, और अगर उनको कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया जाए तो समय भी बचता है, ऊर्जा भी बचती है, मेंटल हैरासमेंट भी बचता है, और व्यक्ति का जीवन उतना सफ़र नहीं करता। तो अगर कोई लीगल केस या कोई भी केस है आपका, उसको कॉम्प्रोमाइज़ करने का मौका यहाँ पे बनता है, जो कि दिख रहा है, तो वो केस भी आपका आराम से सॉल्व होकर फिर आप आगे अपने जीवन में बढ़ सकते हैं। तो ये थी आपकी तीसरी भविष्यवाणी। चौथी भविष्यवाणी अति विशेष है, क्योंकि ये एक अति विशेष ग्रह के बारे में है, और वो अति विशेष ग्रह है शुक्र महाराज। शुक्र महाराज आपके 10वें घर में आ जाएंगे और उच्च के हो जाएंगे, क्योंकि मीन में उच्च के होते हैं। लेकिन यहाँ पर विशेष ये है कि शुक्र बहुत लंबे अरसे तक उच्च के रहेंगे। जनवरी के अंत में, यानी कि 28 जनवरी को आ जाएंगे आपके 10वें घर में, और फिर 31 मई तक यहीं पर रहेंगे। बीच में वक्री हो जाएंगे कुछ टाइम के लिए, इसी कारण से यहाँ पे बहुत लंबा अरसा बिताएंगे। शुक्र वैसे एक राशि में 27-28 दिन रहते हैं, लेकिन शुक्र और मंगल दोनों की विशेषता ये है कि ये बार बार वक्री नहीं होते, लेकिन जब वक्री होते हैं तो आमतौर पर एक लंबे अरसे के लिए होते हैं, क्योंकि वो सूर्य पे आधारित होता है। इनकी गति सूर्य के आसपास ही है, तो जब ये वक्री होना शुरू होते हैं, क्योंकि सूर्य भी पैरेलली चल रहे होते हैं सेम स्पीड पर, तो इनका वक्री प्रभाव जो है वो लंबा हो जाता है। ये थोड़ा सा मैथमेटिकल है, एस्ट्रोनॉमिकल है, तो इससे ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा। लेकिन यहाँ पर मीन में शुक्र बहुत लंबे अरसे के लिए रहेंगे उच्च के, तो ये आपके लिए अति विशेष है। सबसे पहले तो आपके 10वें घर में है, और मालव्य योग, महापुरुष योग बनाएंगे, और केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनाएंगे। करियर में तो विशेष लाभ, करियर में आगे बढ़ने के मौके, धन बढ़ेगा, ऐश्वर्य बढ़ेगा, नाम बढ़ेगा, ख्याति बढ़ेगी। और यहाँ पे राहु के साथ भी हैं, यानी कि जो लोग MNC में काम करते हैं, विदेश संबंधित काम करते हैं, टेक्निकल फील्ड में काम करते हैं, एविएशन से जुड़े काम करते हैं, एक्टिंग इंडस्ट्री में है, बॉलीवुड में है, OTT पे काम करते हैं, क्रिएटिव कार्य करते हैं, उन सबको तो यहाँ पे बहुत लाभ मिलने वाला है। और क्योंकि शुक्र खुद 12वें घर के स्वामी हैं, ये जॉब चेंज का योग और विदेश में जॉब का योग बना देते हैं। तो ये शुक्र का उच्च का होना बहुत अच्छा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हम कई बार मिस कर देते हैं कि एक कर्म भाव है, केवल करियर से ही नहीं इसको देखना चाहिए, करियर ही नहीं इससे देखना चाहिए, ये पूरे जीवन की संपूर्णता दिखाता है। ज्योतिष शास्त्र, नाड़ी शास्त्र स्पेशली कहते हैं कि लग्न भाव और 10वां भाव ये अपने आप में पूर्ण योग कारक भाव है।
इसलिए जब शुक्र यहाँ पर उच्च के हो रहे हैं ना, तो आपके पूरे जीवन में संपन्नता, खुशियाँ, सुख, धन सब कुछ देने वाले हैं। केंद्र में शुक्र, वो भी उच्च के करीबन 4.5 महीने के लिए, 5 महीने के लिए, ये बार बार नहीं होता। तो इस समय का अपने करियर में, और क्योंकि यहाँ से वो चौथे घर को देखेंगे, तो अपने फैमिली लाइफ में भी लाभ अवश्य उठाएगा। और राहु शुक्र साथ में है, ये गुरु चेला है। राहु किसी के हाथ नहीं आते, राहु को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर कोई कर सकता है तो केवल शुक्र है, और जब शुक्र और राहु की जोड़ी होती है तो व्यक्ति को लाभ मिलता ही है। और राहु, पुनः कहूँगा विदेश, शुक्र 12वें घर के स्वामी, तो विदेश संबंधित करियर में जो भी लाभ प्राप्त करना है, विदेश में जॉब प्राप्त करनी है, एमएनसी में जॉब प्राप्त करनी है, अपनी कंपनी के थ्रू विदेश में जाना है, ऑलरेडी विदेश में है और अच्छा मुकाम पाना है, बहुत अच्छा ये रिजल्ट आपको मिलेगा। चलते हैं 5वीं भविष्यवाणी की तरफ, जो कि है आपके चौथे भाव से संबंधित। उच्च के शुक्र हमने अभी कहा देख रहे हैं, लेकिन बृहस्पति का प्रभाव भी है, और बृहस्पति 12वें घर से बैठकर देख रहे हैं, और मंगल का प्रभाव भी है, मंगल पतित होकर बैठे हैं। ये सबसे पहले तो इंडिकेट करता है कि आपकी कोई प्रॉपर्टी अगर बिक नहीं रही थी, तो अपनी प्रॉपर्टी को बेचने के लिए ये बहुत अच्छा समय आपका है, यानी कि अपनी प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए बहुत अच्छा समय है। क्योंकि यहाँ पे केतु भी बैठे हैं, और मंगल चौथे घर को और अष्टम को भी देख रहे हैं, और बृहस्पति का प्रभाव भी चौथे घर पर और अष्टम है। अष्टम बार बार मैं क्यों इंडिकेट कर रहा हूँ, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। तो अपनी कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बेचनी थी जो नहीं बिक रही बहुत टाइम से, तो ये समय आपका बहुत अच्छा है अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को बेचने के लिए। और ये वाहन प्राप्ति का, या अपनी कोई पुराने वाहन को बेचकर नया वाहन लेने का भी बहुत अच्छा टाइम है। अधिकतम लोग ऐसा ही करते हैं कि एक वाहन लेते हैं, 5-6 साल, 7 साल, 8 साल, जितना भी चलाना होता है, फिर उसको बेच के जितना भी उससे पैसा आता है उसको डालकर नई गाड़ी ले लेते हैं। तो यहाँ पे आपका वैसा ही योग बन रहा है कि अपना कोई पुराना वाहन बेच के कोई नए वाहन को अपग्रेड करने के लिए ये टाइम आपका बहुत अच्छा है। छठी भविष्यवाणी, ये अति विशेष है। 29 मार्च को 6 ग्रहों का जमावड़ा होगा आपके 10वें घर में। वो ग्रह होंगे राहु, शुक्र, सूर्य और शनि, और बुध और चंद्रमा भी होंगे। उनका गोचर मैंने इसमें दिखाया नहीं क्योंकि बहुत तेज गोचर होता है। तो 6 ग्रहों का जमावड़ा 10वें घर में, पहले तो ये पूरे जीवन, ये पूरे संसार पर एक इसका प्रभाव रहता है। जब भी इतने ग्रह एक साथ होते हैं किसी राशि में, बड़ी बड़ी घटनाएं होती है। वो 1962 का युद्ध हो, बाकी कई प्राकृतिक आपदाओं के टाइम पे भी ऐसा होता है, और 2022 में भी ऐसा हुआ था जब रशिया और यूक्रेन का वॉर छिड़ा था। उस टाइम पे भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, तब मेरा चैनल नया था तो शायद में भी लोगों ने नहीं देखी हो, लेकिन उस टाइम पे भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जहाँ पे मैंने कहा था कि युद्ध छिड़ सकता है। जो लोग देखना चाहते हैं, मेरे कम्युनिटी पोस्ट पे शायद वो वीडियो का लिंक होगा, बहुत पहले 2022 का। तो उसमें मैंने इंडिकेट किया था कि हाँ, एक युद्ध छिड़ सकता है। तो यहाँ पर भी ऐसा है, तो उसका मंडेन इवेंट भी होगा। लेकिन यहाँ पर हम आपकी बात कर रहे हैं इंडिविजुअल की, तो 10वें घर में इतने सारे ग्रह, यानी कि आपका जो करियर है वो एक बहुत मेजर शिफ्ट के थ्रू जा सकता है। यहाँ पे जॉब चेंज का योग भी बन जाता है, और करियर में शिफ्ट का या प्रोफाइल चेंज का योग भी बन जाता है। कई बार होता है कि व्यक्ति अपने करियर में प्रोफाइल चेंज करना चाहता है, स्ट्रीम चेंज करना चाहता है, तो बहुत मौके मिलते हैं। और यहाँ पर क्योंकि इतने ग्रहों का जमावड़ा है, आपके लिए कई मौके खुल जाएंगे आपके करियर में। तो करियर पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव होने वाला है, और यही आपकी छठी भविष्यवाणी। 7वीं भविष्यवाणी, अब चलते हैं शनि महाराज पर। शनि महाराज का गोचर होगा अति विशेष, हमेशा ही उनका गोचर अति विशेष होता है। थोड़े ग्रहों को इधर उधर कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। शनि आपके 29 मार्च को आ जाएंगे 10वें घर में। शनि काल के कारक हैं, समय के कारक हैं, कर्मों के निर्धारक हैं, कर्मों के फल के दाता हैं, इसलिए उनका गोचर सदैव ही इम्पोर्टेंट होता है। और 10वें घर में शनि आ रहे हैं, यानी कि कर्म प्रधान आपको करने के लिए आ रहे हैं। 7वीं भविष्यवाणी, आप अपने कर्मों में बहुत प्रबलता आपको दिखेगी, आप बहुत एक्टिव हो जाएंगे। सबसे पहली बात यही है, शनि कर्मों के कारक है, और 10वें घर के शनि व्यक्ति को बहुत एक्टिव कर देते हैं। अधिकतम लोग जिनके 10वें घर में शनि है वो वर्कहॉलिक आपको मिलेंगे। अब ऑब्वियसली कई चीज़ें बदल जाती हैं। शनि पर अगर
किसी वक्री ग्रह का प्रभाव हो, शनि खुद वक्री हो, तो कभी कभी चीज़ें बदल जाती हैं। लेकिन अधिकतम जब शनि 10वें घर में आते हैं या कुंडली में भी होते हैं तो व्यक्ति बहुत वर्कहॉलिक होता है। तो 10वें घर में आपके शनि आ रहे हैं तो ये अच्छा है। और सबसे इम्पोर्टेंट है बात कि वो 8वें घर के स्वामी हैं, यानी कि जॉब चेंज का मौका मिलेगा। और वो नवम भाव के स्वामी भी हैं, तो कर्म धर्माधिपति योग बना रहे हैं। तो ये अवश्य आपको बता रहा है कि करियर में बड़ी ऊंचाइयां छूने का आपको मौका मिलेगा। तो शनि बहुत अच्छे रिजल्ट आपको अवश्य देंगे। 8वीं भविष्यवाणी, शनि महाराज का प्रभाव 12वें घर पे होगा उनकी तीसरी दृष्टि द्वारा। तो 8वें घर के स्वामी है शनि, 12वें घर को देखेंगे। आपका कोई हिडन सोर्स ऑफ इनकम है, उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। और क्योंकि वो भाग्य स्थान के स्वामी है और 12वें घर को देख रहे हैं, जो लोग विदेश संबंधित काम करते हैं, विदेश में काम करते हैं, ये उनकी प्रॉस्पेरिटी का टाइम है। कई बार होता है कि विदेश में लोग जाते हैं और फिर थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं। वैसे विदेश में स्ट्रगल बहुत है, लोगों को यहाँ पे इंडिया में बैठ के लगता है कि विदेश में बहुत इजी जीवन है। जो वहाँ पे रहते हैं उनसे पूछिए, भले ही सैलरियाँ डॉलरों में बहुत दिखे, लेकिन बहुत मुश्किल जीवन है, महंगाई भी उतनी है। और यहाँ पे तो आप अगर 1 लाख भी कमाते हैं तो राजाओं की तरह रह सकते हैं। वहाँ पे आप 4-5 लाख भी रुपए कमाएंगे तो भी सारे काम खुद ही करने पड़ेंगे। तो स्ट्रगल तो होता है। और इनिशियली जो कोई व्यक्ति नया जाता है तो उसके लिए स्ट्रगल ज़्यादा होता है। तो अगर आप विदेश में नए नए गए हैं या फिर 1-1.5 साल हो गया आप स्ट्रगल कर रहे थे, नहीं सेटल हो पा रहे थे, तो उन लोगों के लिए शनि का गोचर बहुत विशेष रहेगा। क्योंकि जैसे ही शनि का प्रभाव 12वें घर पे होगा, क्योंकि वो भाग्येश है, तो जो लोग ऑलरेडी विदेश जा चुके हैं, जो जाना चाहते हैं उनको तो मिलेगा ही लाभ, लेकिन जो ऑलरेडी पिछले 1-1.5 साल में गए हैं, नहीं सेटल हो पा रहे थे, उनको यहाँ पर बहुत मौके मिलेंगे, उनका भाग्य अवश्य बदलेगा। तो ये थी आपकी 7वीं भविष्यवाणी, ये थी आपकी 8वीं भविष्यवाणी। 9वीं भविष्यवाणी, शनि महाराज का एक प्रभाव रहेगा 4थे घर पर। तो ये प्रॉपर्टी परचेज के योग बना ही देते हैं, क्योंकि भाग्य स्थान के स्वामी हैं। भाग्य जब प्रॉपर्टी के भाव को देखेगा तो यानी कि भाग्य की वृद्धि होगी, यानी कि घर की या प्रॉपर्टी की वृद्धि होगी। लेकिन वो अष्टमेश भी हैं। अब ये क्या इंडिकेट करता है कि अगर आपकी कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी, वो लाभ आदि तो मैंने बता ही दिया, लेकिन अगर कोई देखिए शनि क्या है ना, कहीं कंस्ट्रक्शन भी दिखाते हैं मंगल के साथ। तो मंगल का प्रभाव अभी भी रहेगा, अप्रैल में वो आगे चले जाएंगे। अगर आपकी कोई गांव में प्रॉपर्टी थी, कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी और आप उस पर कुछ कंस्ट्रक्शन कराना चाहते थे, तो ये समय अति विशेष होगा। आपको अपनी गांव की प्रॉपर्टी, अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे कंस्ट्रक्शन कराने का कोई ना कोई मौका मिल जाएगा। तो ये थी आपकी 9वीं भविष्यवाणी। चलते हैं 10वीं भविष्यवाणी की तरफ। 10वीं भविष्यवाणी आपकी शनि महाराज को लेकर ही है। वो है कि शनि महाराज की जो 10वीं दृष्टि है वो पड़ेगी आपके 7वें घर पर। 7वां भाव विवाह का है और 7वां भाव बिजनेस का है प्रमुखतः। वैसे तो बहुत चीज़ें देखते हैं, लेकिन आपके भाग्य स्थान के स्वामी कर्म भाव में बैठकर आपके सप्तम को देख रहे हैं, यानी कि बिजनेस में वृद्धि होगी। बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा वर्ष है, मार्च अप्रैल के बाद का। और विवाह के बहुत संपूर्ण योग बनते हैं, क्योंकि विवाह भी भाग्य के साथ ही होता है। तो भाग्य स्थान की स्वामी की दृष्टि कर्म भाव में बैठकर, यानी कि अगर थोड़ा सा आप कर्म करेंगे, थोड़ा सा प्रयास ज़्यादा करेंगे, आपके विवाह के जो योग हैं या विवाह के जो कार्य अटक रहे हैं, विवाह संबंधित जो कार्य अटक रहे हैं, वो बहुत आराम से पूर्ण हो जाएंगे। तो ये थी आपकी 10वीं भविष्यवाणी। 11वीं भविष्यवाणी की तरफ चलते हैं। वो है कि बृहस्पति आपके लग्न भाव में आ जाएंगे। ये होगा 14 मई को। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, बृहस्पति अतिचारी है, यानी कि बहुत तेज़ गति से भाग रहे हैं, क्योंकि वो केवल 6 महीने में राशि बदल लेंगे, जैसा मैंने इंट्रो में बताया था। देखिए आमतौर पर क्या होता है, बृहस्पति 1 साल में एक राशि में रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम 2024 की बात करें तो 1 मई को वो यहाँ पे आए थे, तो अब 2025 में कब आएंगे, 14 मई को, यानी कि करीबन 1 साल से ज़्यादा। लेकिन यहाँ पर 2025 में वो केवल मई से अक्टूबर तक रहेंगे, 18 अक्टूबर तक, फिर वापस या कहिए आगे कर्क में बढ़ जाएंगे। तो ये अतिचारी बृहस्पति हैं और इनका प्रभाव भी तेज़ गति से होगा। कोई ग्रह वक्री होता है तो धीरे रिजल्ट देता है, मंद होता है तो धीरे रिजल्ट देता है। चारी फिर अतिचारी, ये ग्रह बहुत तेज़ रिजल्ट देते हैं। तो लग्न में है, बृहस्पति एक्सपेंशन के कारक है, पूरा जीवन आपका एक्सपैंड हो पाएगा, पूरा जीवन आपका आगे बढ़ पाएगा। अत्यंत विशेष यहाँ पे आपको लाभ मिलेंगे। बृहस्पति भाग्य के कारक है, तो भाग्य आपका बढ़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जीवन में इतने नए रास्ते खुल जाएंगे
जितना आप खुद नहीं सोच के बैठे थे। तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको गुरु लग्न भाव में आकर देंगे। ये थी आपकी 11वीं भविष्यवाणी। 10वीं भविष्यवाणी, 10वें घर के स्वामी हैं गुरु और लग्न में है, ये सबसे उच्च कोटि का राजयोग बनता है। मैं कई बार बताता हूँ, लग्न का स्वामी 10वें में, 10वें का स्वामी लग्न में, लग्न का स्वामी लग्न में, 10वें का स्वामी 10वें में, सबसे उच्च कोटि का राजयोग ये माना जाता है। ऐसा व्यक्ति भले ही उसको भाग्य का साथ ना मिले, वो अपने कर्मठता पे ऊपर बढ़ता है। अदरवाइज भाग्य की विशेषता बहुत होती है, लेकिन यहाँ पर जब बृहस्पति आपके अतिचारी होकर लग्न में आएंगे, 10वें घर के स्वामी होने के नाते राजयोग बन रहा है, और ये जॉब चेंज का और जॉब ग्रोथ का दोनों का ही बहुत अच्छा योग बन रहा है, क्योंकि 10वें घर के स्वामी राजयोग बना रहे हैं ना, और वो अतिचारी भी, यानी कि अचानक से नई अपॉर्चुनिटीज़, जॉब चेंज का प्रयत्न कर रहे थे महीनों से, अचानक से नया जॉब ऑफर, अचानक से करियर में सफलता, तो बहुत अच्छा ये योग बन रहा है। और ये कर्म स्थान के स्वामी हैं, यानी कि अधिकतम जो आप इस टाइम में कार्य करेंगे ना, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी, इसलिए कर्म भाव के स्वामी की विशेषता बहुत ज़्यादा होती है। तो बहुत अच्छा योग आपके लिए बन रहा है। और यह है आपकी 12वीं भविष्यवाणी। 13वीं भविष्यवाणी, अतिचारी बृहस्पति का प्रभाव कहाँ है? पंचम पे है। पंचम क्या है? संतान। बृहस्पति का लग्न में ही आना संतान का योग बना देता है, लेकिन उनका पंचम को देखना तो उसको कंफर्म कर देता है। तो संतान प्राप्ति के योग हैं। स्टूडेंट्स के लिए अति विशेष है, स्टूडेंट्स को भाग्य का साथ मिलेगा, और ये लक्ष्मी स्थान है और ये धन के कारक हैं, तो धन तो आपका बढ़ेगा ही, कोई रोक ही नहीं सकता। करियर हो या बिजनेस हो, दोनों में ही आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। ये थी आपकी 13वीं भविष्यवाणी। 14वीं भविष्यवाणी, बृहस्पति और शनि दोनों मिलकर 7वें घर को देख रहे हैं। केवल बृहस्पति भी अगर 7वें घर को देखते हैं ना, तो विवाह के परिपूर्ण और संपूर्ण योग बनाते हैं। यहाँ पे तो वो अपनी ही राशि को देख रहे हैं, तो इस भाव को और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। इसके साथ जब शनि का प्रभाव भी आ लगा, यानी कि भाग्य और समय दोनों ही साथ में मिलकर देख रहे हैं, तो ये उपयुक्त टाइम बन जाता है आपका विवाह का, और बिजनेस को आगे बढ़ाने का भी बहुत अच्छा योग बन जाता है। अपनी इमेज को ग्रो करने के लिए, अपना एक नाम और एक पहचान बनाने के लिए भी अत्यंत शुभ योग बन जाता है। तो बृहस्पति और शनि मिलकर आपके लिए ये योग बनाएंगे। विवाह हो, बिजनेस हो, पब्लिक इमेज हो, बैलेंस हो, हर चीज़ में आपको लाभ देंगे। तो ये थी आपकी 14वीं भविष्यवाणी। चलते हैं आपकी 15वीं भविष्यवाणी की तरफ। देवगुरु बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि होगी वो रहेगी आपके 9th हाउस पे, और 9th हाउस क्या है? भाग्य का है, और अतिचारी बृहस्पति हैं। बृहस्पति भाग्य के कारक होते हैं, तो यहाँ पर भाग्य का भरपूर साथ मिलने वाला है, और जब भाग्य का साथ मिलता है अवश्य व्यक्ति सफल होता है। देखिए, देवगुरु बृहस्पति 12 साल में आते हैं लग्न में। अब ऐसा नहीं कि वो कुछ ही टाइम के लिए आ रहे हैं, कुछ लोगों को ये लगेगा कि 6 महीने के लिए, नहीं, वो वापस आ जाएंगे, दिसंबर में वापस आपके लग्न में वापस आ जाएंगे। तो वो तो कुछ टाइम के लिए आगे जाएंगे, वो अक्टूबर में यहाँ पे जाएंगे, फिर 3 महीने में वापस आ जाएंगे। तो ये अपने आप में एक जीवन में पड़ाव होता है। तो यहाँ पर बृहस्पति का लग्न में बैठना और 9th हाउस को देखना, यानी कि आपके भाग्य की वृद्धि होगी, हायर एजुकेशन में लाभ मिलेगा। और जो लोग सेकंड मैरिज करना चाहते थे ना, क्योंकि सेकंड मैरिज के लिए 9वां भाव भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो सेकंड मैरिज के भी आपके यहाँ पे योग बन जाते हैं, तो अति विशेष के आपको लाभ मिलेगा। 16वीं भविष्यवाणी। अब चलते हैं राहु और केतु पर। राहु और केतु दोनों ही मिलकर, ये राहु है, ये कुंभ में आ जाएंगे, ये होगा 18-19 मई के आसपास, और केतु 3रे घर में आ जाएंगे। दोनों उल्टे चलते हैं, वक्र हैं, तो और दोनों का राशि वर्तन एक ही साथ होता है। एक टाइम पे एक ही राक्षस थे, स्वरभानु, तो इनका जो भी प्रभाव है ना, वो बदलाव का जो है वो एक साथ ही होता है। तो राहु आ जाएंगे आपके 9वें भाव में 18-19 मई को। तो 16वीं भविष्यवाणी क्या है आपके लिए कि 9वें में राहु, और राहु भी एक्सपैंड करते हैं, तो भाग्य को एक्सपैंड करेंगे, यानी कि आपका, देखिए, भाग्य तो इस वर्ष आपका बहुत साथ देने वाला है, और जब भाग्य का साथ मिलता है ना, तो अपने अधूरे कार्यों को पूर्ण करना चाहिए। वो समय होता है जब आप चीज़ों को ट्राई करें, कि जब भाग्य का साथ मिलता है ना, तो एफर्ट्स भले ही कम हो, रिजल्ट अवश्य मिलते हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। और क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति का प्रभाव भी पड़ गया ना, तो यकीन मानिए इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी ना आपको भाग्य के कारण कि आप खुद ही नहीं समझ पाएंगे। राहु फॉरेन के कारक भी हैं, तो फॉरेन से अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, और क्योंकि ये हायर स्टडीज़ का भाव है और पंचम से पंचम है, जो स्टूडेंट्स विदेश में स्टडीज़ या हायर स्टडीज़ या इवन कुछ रिसर्च आदि करना चाहते थे, उनके लिए भी योग बहुत अच्छा है। 17वीं भविष्यवाणी। राहु का एक प्रभाव रहेगा लग्न पर,
अभी हमने बृहस्पति की दृष्टि की बात करी राहु पर, राहु की भी दृष्टि रहेगी लग्न पर, और ये दोनों ही ग्रह ना मल्टीप्लाई करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। लेकिन जब राहु का प्रभाव हो गया ना तो वो बहुत तेज गुना से चीज़ें बढ़ती हैं। यकीन मानिए ये वर्ष आपको अपने हर एरिया को बढ़ाने का, संवारने का, बनाने का, चेंज करने का मौका मिलेगा। करियर, बिजनेस, पैसा, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, इमेज, स्किल्स, हर चीज़ में एक्सपोनेंशियली आप अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। बहुत अच्छा समय है, बहुत अच्छा वर्ष है। इसका लाभ आपके ऊपर है कि आप कैसे उठाएंगे, क्योंकि ग्रह तो आपका साथ दे रहे हैं। अगर कुछ नहीं हुआ तो वो आपके ऊपर ही है, ग्रहों की इसमें कोई गलती नहीं होगी। तो ये थी आपकी 17वीं भविष्यवाणी। राहु का प्रभाव है तो व्यक्ति थोड़ा सा अनकन्वेंशनल चीज़ें भी करता है और उसका भी उसको लाभ मिल सकता है, लेकिन अनपैरेलल आपका ग्रोथ हो सकता है अगर आपने कर्मठता दिखाई तो। 18वीं भविष्यवाणी, राहु और बृहस्पति यहाँ पे धर्म त्रिकोण को एक्टिवेट कर रहे हैं। कैसे? राहु बृहस्पति लग्न में बैठे हैं, पंचम को देख रहे हैं, नवम को देख रहे हैं, ये धर्म त्रिकोण होते हैं। राहु आपके नवम में बैठे हैं, लग्न को देख रहे हैं, पंचम को देख रहे हैं, ये भी धर्म त्रिकोण हो गया। तो राहु मैं कई बार बता चुका हूँ कि बहुत बदनाम किया जाता है, राहु ये राहु वो। ठीक है, राहु के बिना आज के डेट में सफलता नहीं मिलती, लेकिन राहु को शास्त्र में ऐसा ग्रह बता गया है जो गंगा स्नान करवाता है, यानी कि तीर्थ स्थलों के दर्शन करवाते हैं। तो नवम भाव में ऑलरेडी आ चुके हैं, धर्म त्रिकोण को एक्टिव कर रहे हैं, बृहस्पति भी बैठे हैं। भले ही आप में से अभी कोई लोग ना विचार कर रहे हो, आप देखेंगे आप में से कई लोग इस पीरियड में, मई से अक्टूबर, अभी लिख लीजिए, भले ही शायद आप में से अपने अभी किसी ने प्लान भी नहीं किया हो, हो सकता है उसने कर भी लिया हो, आप में से कई लोग बड़े बड़े तीर्थ स्थलों में जाएंगे और आपको वहाँ पर दर्शन करने का मौका मिलेगा। तो ये भी आपके लिए एक भविष्यवाणी है। आपकी जो धार्मिक लाइफ है ना वो बढ़ेगी, धार्मिक चेष्टा बढ़ेगी और धर्म की चीज़ों के साथ जुड़ने का आपको मौका मिलेगा। तो ये थी आपकी 18वीं भविष्यवाणी, आपको धार्मिक जगहों पर जाने का मौका मिलेगा। अब चलते हैं 19वीं भविष्यवाणी की तरफ, जो कि है केतु महाराज को लेकर। केतु आपके तीसरे घर में आ गए, और केतु क्या है, मंगल की तरह स्किल्स के कारक है, और तीसरा भाव भी स्किल्स का है। तो जब स्किल्स के कारक यहाँ पे आ गए, स्किल्स बढ़ाने का मौका मिलेगा आपको। और यहाँ पे जो स्किल्स आती है ना वो ऐसी नहीं होती कि आपने कुछ भी सीख लिया। यहाँ पे जो केतु द्वारा आपको सिखाया जाएगा उसको आप बहुत जल्दी ही इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे। ये भी आपके लिए एक अच्छा प्रभाव है। और यहाँ से केतु क्योंकि 11वें घर को देख रहे हैं तो आप अपने स्किल को यूटिलाइज करके धन भी कमा पाएंगे, बहुत कुछ ऐसा सीख पाएंगे जो आपको जीवन में बहुत काम आने वाला है। तो ये थी आपकी 19वीं भविष्यवाणी। 20वीं भविष्यवाणी, यहाँ पर मंगल और केतु की जोड़ी हो जाएगी, का योग हो जाएगा जून में, 7 जून को। मंगल आपके तीसरे घर में आ जाएंगे, अंगारक दोष भी बनेगा। ये देखिए, मंगल ऊर्जा है और केतु कहीं ना कहीं सूक्ष्मता है, लेकिन दोनों स्किल्स के कारक होते हैं और तीसरा घर स्किल्स का है। ये वो टाइम है, सच मानिए, ये जो जितना भी टाइम मंगल और केतु का गोचर रहेगा साथ में 1.5-2 महीने, यहाँ पे आपको अपने स्किल्स को बहुत बढ़ाने का मौका मिलेगा, बहुत कुछ सीखने का। और सीखने की भी जो इंटेंसिटी होती है ना बहुत अच्छी रहेगी। मतलब कि कभी कभी होता है आप कोई बुक पढ़ने बैठे, लग गया टाइम, ब्रेक आ गया, नहीं पढ़ पाए। और कभी कभी समय ऐसा चलता है ना कि वही बुक जो आप 2 महीने में कंप्लीट नहीं कर पाए आप 3 दिन में कर लेंगे, वही चीज़ जो आप 6 महीने से नहीं सीख पाए वो 2 दिन में सीख लेंगे। ये वो टाइम होता है जहाँ पर आपको अपनी स्किल्स को बढ़ाने का मौका मिलेगा और आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहेगा। और मंगल क्योंकि यहाँ से 6ठे घर को भी देख रहे हैं तो आपको कंपटीशन में भी सफलता मिलेगी। तो ये समय आपका बहुत अच्छा है। ये थी आपकी 20वीं भविष्यवाणी। 21वीं भविष्यवाणी 15 जून या 16 जून, 15 जून को ही होगा आई थिंक। सूर्य का गोचर लग्न में हो जाएगा और उनका योग होगा बृहस्पति के साथ। अति विशेष ये योग होता है। सूर्य जहाँ पर प्रकाश के कारक हैं वहीं बृहस्पति भाग्य है। इन दोनों की जोड़ी लग्न में प्रमोशन का योग बनाती है। अगर आप सरकारी जॉब ढूंढ रहे थे तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि बृहस्पति 10वें घर के स्वामी हैं और सूर्य सरकार के कारक हैं। आपका कोई सरकारी कार्य बिजनेस में अटक रहा था तो उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि बिजनेस के भाव को देख रहे हैं। और ओवरऑल जीवन में प्रमोशन के चांसेस, मान सम्मान, नाम, गुडविल बढ़ने के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो गुरु और सूर्य एक बहुत अच्छा योग आपके लिए बना रहे हैं।
ये थी आपकी 21वीं भविष्यवाणी। 22वीं भविष्यवाणी। अब ये जैसे मैंने कहा था ना, देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हैं, तो 18 अक्टूबर को राशि बदल लेंगे और आपके दूसरे घर में आकर बैठ जाएंगे और उच्च के हो जाएंगे, एक्सॉल्टेड। बहुत अच्छा है धन के लिए। ये अतिचारी हैं, कुछ ही टाइम के लिए आए हैं। पैसा कमाने के मौके, इन्वेस्टमेंट के मौके, इन्वेस्टमेंट से लाभ, घर में पैसा बहुत आएगा। कुटुंब भाव में उच्च के बृहस्पति। फैमिली बिजनेस करते हैं, फैमिली बिजनेस करना चाहते हैं, घर का पैसा रुका हुआ था, कई बार होता है प्रॉपर्टी, पूरे परिवार की कोई प्रॉपर्टी है वो रुक गई, अटक गई, तो घर का पैसा बढ़ेगा यहाँ पर, बहुत अच्छा है। और उच्च के बृहस्पति यानी कि संस्कार पाने का समय, घर की चीज़ों को ठीक करने का समय, घर के माहौल को ठीक करने का समय और ओवरऑल अपनी इनकम को बढ़ाने का समय। तो बृहस्पति बहुत अच्छे प्रभाव आपको देंगे। 23वीं भविष्यवाणी, छठे भाव पर उनकी दृष्टि होगी। लीगल केसेस बहुत आराम से सॉल्व होंगे और करियर में आगे बढ़ने के बहुत मौके मिलेंगे। कंपटीशन में भाग्य का साथ मिलेगा, इंटरव्यूज में भाग्य का साथ मिलेगा और अपने कार्य क्षेत्र में जो कंपटीशन है उसको भी बहुत आराम से आप चैनलाइज कर पाएंगे, उसको भी बहुत आराम से आप डिप्लोमेटिकली हैंडल कर पाएंगे। तो ये थी आपकी 23वीं भविष्यवाणी। 24वीं भविष्यवाणी, बृहस्पति क्या है? बृहस्पति आपके लिए 7वें घर के स्वामी है और 10वें घर के स्वामी है, यानी कि बिजनेस और करियर दोनों में ही तेज गति से धन का लाभ होगा। बिजनेस में पैसा बढ़ेगा, यानी कि आपके लिए आपको बहुत प्रकार के लाभ मिलेंगे करियर में, बिजनेस में, और यहाँ पे प्रमोशन के और जॉब चेंज के योग भी बन जाते हैं। तो 24वीं भविष्यवाणी ये है कि करियर हो या बिजनेस, दोनों में ही आपको आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। और 25वीं भविष्यवाणी, बृहस्पति का प्रभाव कहाँ पर होगा दृष्टि द्वारा? 10वें घर पर, और 10वें घर में कौन बैठे हैं? शनि। तो दोनों का प्रभाव आ गया। मैं हमेशा कहता हूँ शनि और बृहस्पति ये जब दोनों मिलकर कहीं पे प्रभाव डालते हैं ना, वो भाव एक्टिवेट हो जाता है। तो 10वां भाव अक्टूबर से लेकर दिसंबर बहुत एक्टिवेट रहेगा। 18 अक्टूबर को यहाँ पे आएंगे बृहस्पति और 18 अक्टूबर से दिसंबर तक यहीं पे रहेंगे। तो ये पीरियड है जब करियर में चेंज, करियर में ग्रोथ और करियर में बहुत नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको प्राप्त होंगी। तो ये थी आपकी 25 भविष्यवाणियाँ। अब हम कुछ उपाय की बात करते हैं। ये उपाय आपको 3 बुधवार करने हैं लगातार। 2 उपाय होंगे जो बुधवार को आपको करने हैं, लेकिन 3 बुधवार करने हैं। पहला उपाय क्या है? आपको गणपति जी के लिए खीर बनानी है। खीर जो नॉर्मल खीर होती है उसमें इलायची का उपयोग अवश्य होना चाहिए, थोड़ी सी ज़्यादा इलायची होनी चाहिए। इसके साथ ही आपको 2 प्रकार के फलों का और 2 प्रकार के फूलों को भी अर्पण करना है। यानी पहले फूल अर्पण करें, फिर फलों का भोग लगाएं, फिर खीर का भोग लगाएं, फिर गणपति जी के सामने बैठकर एक घी का दिया जलाएं और वहीं पर बैठकर ओम लंबोदराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। और दूसरा उपाय यह है कि आपको महादेव का शुद्ध दूध से अभिषेक करना है, फिर गंगा जल से अभिषेक करना है, फिर एक गुलाब के पुष्प की माला अर्पण कर कर शिव चालीसा का 3 बार पाठ करना है और इसके साथ ही फिर वृद्धाश्रम में कुछ दान करना है। ये 3 उपाय हो गए। 3 उपाय आपको 3 बुधवार करने हैं। अवश्य 2025 का साल आपके लिए बहुत शुभता लेकर आएगा। कब करें उपाय? जब भी वीडियो देखें उसके अगले बुधवार से स्टार्ट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।